थोड़े से पत्रकार जो विदेशी पैसा लेकर चमक रहे हैं और कुछ नेता पैसा लेकर के जो सनातन धर्म खिलाफ बोलते रहते हैं, मैं आज दावा करता आप चैनल पर, अगर ये विरोधियों का 2029 तक इनका सबका वध नहीं हो गया तो आप जो कहें वो मानने के लिए तैयार हो। इतनी बड़ी भीड़ है, आप सोचिए, और 1 महीने से ऊपर हो गया, तो छोटी मोटी घटना तो हो सकती है, कोई बड़ा, क्योंकि पहले कुंभ लगे हैं बहुत पहले से, तब भी 300, 400, 500 लोग तब मर जाते जब कोई व्यवस्था नहीं थी। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी आनंद महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हिंद वॉइस पे। धन्यवाद। स्वामी जी, आप पहले भी प्रयागराज होके आए हैं, कुंभ चल रहा है इस बीच, 1-2 बार होके आ चुके? दो बार। अभी भी आप जाने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो ये आखिरी चरण चल रहा है इसका, इस कुंभ का। तो लोग जो अभी भी जा रहे हैं वो रास्ते में जाम में फंसे हुए हैं। एक तरफ योगी सरकार है जो कह रही है, योगी जी कह रहे हैं कि अगर किसी को भी परेशानी हुई तो वो अफसर न पे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई बाहर से चलकर पहुंचे तो बेटे की पिटाई हो गई पुलिस के द्वारा, और फिर वो माँ बाप परेशान है कि भाई जब कुंभ में व्यवस्था नहीं है तो हमें बुलाया क्यों जा रहा है। तो अव्यवस्था पूरी तरह से रोड पर दिखाई दे रही है, क्या कारण है इसके? देखिए, कुंभ के बारे में हम सिर्फ अगर ऐसे सोचेंगे निगेटिव खराब बातें, तो फिर दिमाग में भी हमें भक्तों के बारे में सोचना है जी, जो श्रद्धा से जा रहे हैं, उनका कार्य पूरा होना चाहिए जी। तो श्रद्धा जो जा रहे हैं, अभी आज से 11-12 दिन और कुंभ है। जी जी। मेरा अंदाज है कम से कम लगभग 70-80 लाख 90 लाख लोग रोज नहा रहे हैं, तो अभी भी कम से कम 7-8 करोड़ लोग और नहाएंगे, 50 करोड़ के ऊपर हो गए हैं। देखिए, श्रद्धा का जो विषय है वो तो ये अंतिम चरण तक रहेगा, 26 फरवरी तक रहेगा, और लोग आएंगे। और इतने नहीं, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, काशी में भी अभी से लोगों को रोका जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी लगता है 30-35 लाख लोग आ जाएंगे। वहाँ की व्यवस्था किसी तरीके से मोदी जी योगी जी जो है, व्यवस्था को अधिकारियों को लगा करके व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन अब बड़ा मुश्किल ये है कि अधिकारियों में भी अलग अलग विचार के लोग हैं। जैसे कुछ IPS और IS ऐसे हैं जो कट्टर कांग्रेसी हैं, कुछ उसमें ऐसे हैं जो कट्टर कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, कुछ उसमें ऐसे हैं जो समाजवादी विचारधारा के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मायावती विचारधारा के लोग हैं। तो जिस तरह से अब व्यवस्था इनके मन में चलती रहती, किसी तरीके से कुछ यहाँ घटना घट जाए कुछ। अब जैसे कल भी वहाँ फिर कल एक्सीडेंट हो गया था, तब इतनी बड़ी भीड़ है, आप सोचिए, और 1 महीने से ऊपर हो गया, तो छोटी मोटी घटना तो हो सकती है, कोई बड़ा, क्योंकि पहले कुंभ लगे हैं बहुत पहले से, तब भी 300, 400, 500 लोग तब मर जाते जब कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जो 144 साल बाद का ये बताया जा रहा है कि आ रहा है, हाँ। ये खाली एक मार्केटिंग था, जबकि ये कुंभ वो वाला कुंभ नहीं है जिसे 144 साल नहीं, ऐसा है। देखिए, हमारे यहाँ आप एक हिंदू पंचांग होता है जी, उस पंचांग में अभी भी आप ज़्यादा दिन नहीं, उसको आप देख लीजिए कि आज ये महीना चल रहा है फरवरी, मार्च में 13 तारीख में 14 तारीख को कितने बजे सूरज निकलेगा आप देख लीजिए, घड़ी से बजे के लिए समय देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। तो ये गणित है और ये ज्योतिष गणित है, इसको हम सामान्य ढंग से नहीं देख सकते। निश्चित रूप से 44 वर्ष जब नक्षत्र इकट्ठा होते तब ऐसा माना जाता है, समझे आप। ये असत्य नहीं है। अब ये है कि मानना न मानना अलग बात है, ये कोई अलग विषय होता है, लेकिन मैं जैसा समझता हूँ कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में प्रचार प्रसार के लिए कोई प्रासंगिक बातें नहीं होती हैं। जैसे मोदी जी भी सत्ता में जरूर हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साथ साथ वो संत भी हैं, अच्छे संत हैं, अच्छे सन्यासी हैं जी। उनको आप देखिए, संतों में भी सबके ऊपर 60% जैसे संत हैं, या तो उनके
कोर्ट मैटर चल रहा है या तो उन्होंने कोई स्कैंडल फंसे हुए हैं। लेकिन योगी जी के यहाँ नाथ संप्रदाय जहाँ गोरख पूरे देश भर का हेड ऑफिस है, आज तक योगी जी कोई कह नहीं सकता कभी कोई चीज हाथ से छूटे नहीं है। वहाँ ये अलग बात है कि उन्होंने अपने केस खुद ही वापस कर लिए। कौन सी केस? जो उन पे केस चल रहे थे। देखिए वो तो फर्जी केस बनाया गया था, मुलायम बनाया था ना। मुलायम जो थे, अगर मुलायम पर बस चला होता तो योगी जी की हत्या हो गई होती। आपको नहीं मालूम होगा एक बार संसद में रोए थे हाँ जी, वो तो रोए थे जब ये मोदी उनको मुलायम ने बंद कर दिया था 15 दिन के लिए जेल में, उसके लिए रोए थे। उसके पहले ऐसा हुआ था कि मुख्तार अंसारी 150 गाड़ी काफिले के साथ जा रहे थे जहां आजमगढ़ से गोरखपुर जाते हैं, वहां पर घाघरा नदी पार करते हैं, वहां 150 गाड़ियों का काफिला था। और नदी उस पार गोरखपुर से आदित्यनाथ जी भी 50-60 गाड़ियों साथ आ रहे थे। उस दिन इनकी गाड़ियों पर गोली चलवाया मुख्तार अंसारी ने, लेकिन जिस गाड़ी में थी उस गाड़ी में गोली नहीं लगी। ये सब छोटी बातें नहीं। मुलायम ने सच में आप बताइए, अगर वो कहते कि मैं मुसलमानों की हितैषी हूँ तो उनको अच्छी बात क्यों नहीं बताई? उनको गुंडा ही क्यों बनाया? उनको माफिया ही बनाने के रास्ते क्यों? तो कुछ नहीं हो ना मुसलमानों का 20% वही तो मैं कह रहा हूँ, रिजर्वेशन देने का वादा किया वो कभी नहीं दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपको अच्छी राय दूं, अच्छी सलाह दूं। अगर आप शराब पीते तो मैं शराब छुड़वा दूं। आप अपने परिवार के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपकी फिनांसी कोई मदद, ये तो मदद होती है। अभी मदद की आप हम क्रिमिनल बनावें और आप हम जिसको चाहे उसको उठवा दें, जिसको चाहे मरवा दें, ये तो मुसलमान की उन्होंने कोई भलाई किया नहीं। और वो उनके अच्छा को स्वयं अच्छे आदमी नहीं थे। मुलायम जी खुद गुंडे थे, खुद डकैत थे। वो जब वो कुश्ती लड़ते थे गांव में, पद्म भूषण मिल गया डकैत वो तो मोदी सरकार ने दिया है। मोदी सरकार ने। अब आते हैं कुंभ पे वापस जी। कुंभ में क्या लगता है कितना करप्शन हुआ है? कुंभ में कोई करप्शन नहीं हुआ है। कुंभ में मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को 3 लाख करोड़ का लाभ हुआ है। अच्छा। हाँ, अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई। हमको अंदाजा थी 3 के आसपास होगा। मेरे वहाँ बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, वहाँ द्विवेदी जी लगे हुए हैं और कई बड़े बड़े अधिकारी लगे हैं जो IAS IPS हैं। वो सब हमसे बात होती रहती फोन में रात को। क्या लगता है इस पैसे आने के बाद कहाँ यूज करना चाहिए इसका? क्या और जो अव्यवस्था हुई है आगे सबक सीखने की जरूरत है? जी देखिए, अब व्यवस्था तो हुई नहीं है, इतनी बढ़िया व्यवस्था दुनिया में कहीं हुई नहीं। लेकिन यह है कि हर आदमी अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखता है। और योगी जी सीखें, जो योगी जी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही कि इतना 50-60 करोड़ लोगों के एक जगह एक 10 किलोमीटर के एरिया में जमा कर देना, उनको नहाक भेज देना, और छोटा मोटा एक आग लग गया या कुछ होगा, इससे कुछ बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा काम है, विश्व के लिए एक संदेश है। और सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, कि उन्होंने एक सिद्ध कर दिया कि हम सब एक हैं। हमें दुनिया में भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम एक साथ उठेंगे, बैठेंगे। उसमें मेरा ऐसा मानना है 10 करोड़ मुसलमान जो है वो मानते हैं कि मेरे जो पूर्वज थे, मेरे जो दादा परदादा थे, वो हिंदू थे। आज भी चाहे वो छत्तीस हो रहे, चाहे ब्राह्मण, किसी भी समाज से। इतिहास है, कन्वर्टेड मुसलमान ज्यादा हैं। जी यही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में, बांग्लादेश। बार उन्हें इस बात के लिए प्रताड़ित करना कितना जायज है? नहीं, प्रताड़ित मुझे तो बहुत सारे लोग आरोप करते हैं कि अभी भी बाबर की औलादे जो गुजर गया, देखिए नहीं, वो तो देखिए बाबर क्या था, हुमायूं क्या था, अकबर क्या था, आम आदमी से उसका क्या लेना देना नहीं। लेकिन एक बात ये है, बीच बीच में आपके कुछ जो मुसलमानों कि वोट बैंक के लिए अपनी रोटियां सेकने चक्कर पड़े हुए ऐसी जैसे लोग, अब वो चले गए औरंगजेब के यहाँ मारा चढ़ाने, क्या जोड़ती? अरे भैया, आप अब्दुल हमीद के चले गए होते, मारा चढ़ा दिए होते। वो डॉक्टर जो तमिलनाडु वाले थे राष्ट्रपति, उनको चढ़ा दिए होते। लेकिन मुसलमानों में एक तबका है कि ओवैसी जो है बीजेपी के लिए काम करते हैं, और जहां भी चुनाव वो लड़ने जाते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है। जैसे बिहार में वो गए तो बीजेपी जीत गई, महाराष्ट्र में गए तो बीजेपी जीत गए, दिल्ली में अभी हाल फिलहाल उन्होंने कुछ 2 सीटों पे चुनाव लड़ा और टिकट भी उन लोगों को दिया जिन पे दंगे के आरोप थे, जो जेल में बंद थे।
और उससे क्या है कि हिंदू वोट एकजुट हो गया। वो ऐसी ये तमाम लोग कह रहे हैं दिल्ली में। ऐसा है, कुछ लोगों को यही रोटी का जरिया है। अच्छा। हाँ, वो नेताओं में राजनीति में भी है, राजनीति बाहर भी है, और पत्रकारों में भी है। पत्रकारों में भी ऐसे पत्रकार में आज दिखा सकता हूँ कि यही फैसला करके उनको पैसा मिल रहा है, चाइना से पैसा आ रहा है, उनको ओमान से पैसा आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, यूके से आ रहा है, कनाडा से पैसा आ रहा है। आप क्या समझते हैं आज जिनके पास विदेशी गाड़ियां हैं, ये ईमानदारी का पैसा है इनका? ये सब बाहर कंट्री से पैसा लेकर के यहाँ राजनीति करते हैं, और जो कर रहे हो देखा जाएगी। लेकिन एक बात मैं आज आपसे आपके चैनल पर कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से इंदिरा गांधी अपनी गलतियों से इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को जैल सिंह से मिल करके खड़ा किया और उसको इतना पावर दे दिया कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या करेगा, उसकी सजा खुद इंदिरा गांधी पाई। ठीक उसी तरह तमिलनाडु में और श्रीलंका में दो जातियां रहती, सिंहली और तमिलियन। तमिलियन को मिला करके इन्होंने लिट्टे को खड़ा किया, इंदिरा गांधी ने खड़ा किया। अच्छा। और उसी लिट्टे को समाप्त करने के लिए राजीव गांधी गए, वहाँ 3000 लोगों की हत्या हो गई हमारे आदमी की, उसकी सजा भी देखिए राहुल गांधी को मिली। तो जिस तरह से इंदिरा गांधी को इनकी हत्या नहीं हुई थी, ये शहीद नहीं, इंदिरा गांधी शहीद नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। राजीव गांधी शहीद नहीं है, इनका दोनों वध हुआ है। अच्छा। हाँ, और क्या, वध और हत्या में अंतर होता है। उसी तरह से ये जो लोग थोड़े से पत्रकार जो विदेशी पैसा लेकर चमक रहे हैं, और कुछ नेता पैसा लेकर के जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं, मैं आज दावा करता आप चैनल पर, अगर ये विरोधियों का 2029 तक इनका सबका वध नहीं हो गया तो आप जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार हो। हाँ, अब जो सनातन धर्म का विरोध करेगा, निरर्थक मार दिया जाएगा। नहीं, निरर्थक मैं कर रहा हूँ। देखिए, फर्जी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि अगर सनातन धर्म में कुछ लोग, अब मुक्तेश्वरानंद जैसे लोग गलत लोग हैं तो उनका विरोध करिए, लेकिन बिना मतलब। आपने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी पे जो आरोप लगाए उस पर हम एक अलग से बातचीत कर सकते हैं जी। आयरन लेडी कहा जाता था, और राजीव गांधी को आयरन लेडी थी, उससे दो टुकड़े कर दिए, उसने जितने जंग जीत ली, बांग्लादेश अलग कर दिया, राष्ट्रीय बैंकों का एकीकरण कर दिया, बहुत सारे ऐसे काम किए। इमरजेंसी का एक दाग है। इंदिरा गांधी एक अच्छा काम जीवन में पंजाब से खत्म करने का भी उनको ही श्रेय दिया जाता है। इंदिरा गांधी ने एक काम अपने जीवन में अच्छा नहीं किया। हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे, इस पर मैं आपसे बातचीत अलग से करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम कुंभ पर थे। और आप हाँ, तो कुंभ जो है, कुंभ सफल कार्यक्रम हुआ, और योगी जी जिन्होंने गलती की अधिकारियों को उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, निश्चित योगी जी बहुत तटस्थ व्यक्ति हैं, जो अधिकारियों को जब वहां भीड़ भाड़ हुआ, लफड़ा हुआ, वो चाहे किसी डिपार्टमेंट को हो, निश्चित योगी जी हमने को। फोटो देखी है जो जिनके सामान रह गए, कर्मचारियों ने उनके पैसे तक जेब से निकाल लिए, लोगों ने वीडियो नहीं खड़े होके बनाए महाराज। नहीं, ये इस पे तो ऐसे कर्मचारियों को इस स्तर के नहीं, इस स्तर के, ये तो पुलिस छोटे मोटे स्तर काम में गलत तो है ना, किसी गलत है, लेकिन जो बड़े अधिकारी जिनको ड्यूटी दी गई है उनके बारे में भी इंक्वायरी चल रही है, वो चाहे कोई हो, योगी किसी को छोड़ेंगे। देखिए, ऐसे है, योगी देश का अद्भुत नेता है, देश के नहीं विश्व के। मैं तो ये कहता हूँ कि योगी से बड़ा भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छा नेता ही नहीं है, इतना ईमानदार। इसलिए योगी जी जो उन्होंने कुंभ करवाया और सफल कुंभ हुआ, मैं समझता हूँ पूरे विश्व के लोग और सनातन धर्म के जहाँ भी लोग हैं, वो इनको मोदी जी का अभिवादन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी ही किसी और नए मुद्दे के साथ बात करेंगे महाराज जी से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।